सब्सक्राइब करिए अनु कुमार सिखाओ को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल में बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस चैनल के हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक संक्रामक रोग है जो इंसानों और जानवरों में हो सकता है। इसका संबंध विषाणुओं के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से सामान्य सर्दी जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम है। यह नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? कोरोना वायरस के सबसे आम लक्षण बुखार, थकान और सूखी खांसी हैं। कुछ रोगियों में नाक बहना, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। अगर कोई कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्ति खांसता है या सांस छोड़ता है तो उसके नाक या मुंह से निकली छोटी बूंदें आसपास की वस्तुओं और सतहों पर उतरती हैं। जब लोग इन वस्तुओं या सतहों को छूते हैं और उसके बाद अपने आंख, नाक या मुंह को छू लेते हैं तो यह संक्रमण उनमें भी फैल सकता है। मैं खुद को बचाने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए क्या कर सकता हूँ? नियमित तौर पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं। उस व्यक्ति से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखें जो खांस रहा है या छींक रहा है। अपनी आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचें। सुनिश्चित करें कि आप और आपके आसपास के लोग अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करें। इसका मतलब है कि खांसी या छींक आने पर अपनी मुड़ी हुई कोहनी या रुमाल से अपने मुंह और नाक को ढकना, फिर इस्तेमाल किए गए रुमाल को तुरंत फेंक दें। इसके अलावा आप मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की सलाह दे सकते हैं। यदि आप अपने आप को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, जैसे कि बुखार, कफ या सांस लेने में परेशानी है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मुझे कोरोना वायरस को पकड़ने की कितनी संभावना है? यह निर्भर करता है कि आप कहां हैं और विशेष रूप से उस जगह के आसपास जहां कोरोना वायरस का प्रकोप हो। अधिकांश स्थानों के अधिकांश लोगों के लिए कोरोना वायरस की चपेट में आने का जोखिम अभी भी कम है, इसलिए बेहतर है कि बेवजह कहीं भी आने जाने से बचें और खासकर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो नहीं जाएं। क्या मुझे कोरोना वायरस की चिंता करनी चाहिए? कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बीमारी आमतौर पर हल्की होती है, खासकर बच्चों और वयस्कों के लिए। हालांकि यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। हर 5 में से 1 व्यक्ति जो इसकी चपेट में आता है, उसे अस्पताल में देखभाल की आवश्यकता होती है। गंभीर बीमारी विकसित होने का खतरा किसे है? यह साफ तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक कोरोना वायरस वृद्धों और उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर या मधुमेह से जूझ रहे लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर बीमारी पकड़ने का खतरा है। क्या एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस को रोकने या उसका इलाज करने में कारगर हैं? नहीं, एंटीबायोटिक्स वायरस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। वे केवल बैक्टीरिया, जीवाणु के संक्रमण पर काम करते हैं। कोरोना वायरस के कारण होता है, इसलिए उस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कोरोना वायरस की रोकथाम या उपचार के साधन के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। क्या कोरोना वायरस का कोई टीका, दवा या उपचार है? अभी नहीं। कोरोना वायरस को रोकने या इससे संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कोई टीका या दवा अभी तक नहीं बनी है, लेकिन इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। क्या कोरोना वायरस सार्स के समान है? नहीं। हालांकि कोरोना वायरस सार्स दोनों ही सांस की समस्या से संबंधित हैं, लेकिन उनके कारण होने वाली बीमारियां काफी अलग हैं। क्या मुझे अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहनना चाहिए? यदि आप कोरोना वायरस के लक्षणों, विशेष रूप से खांसी के साथ बीमार हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, तो मास्क जरूर पहनें। डिस्पोजेबल फेस मास्क का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। यदि आप बीमार नहीं हैं या किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं हैं जिसे खांसी या सर्दी जुकाम हो, तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क कैसे लगाएं, इस्तेमाल करें, उतारें और डिस्पोज करें? मास्क को छूने से पहले हाथों को साबुन और पानी से साफ करें। इसके बाद मास्क लें और यह सुनिश्चित करें कि वो सीधा है या नहीं।
फिर मास्क को अपने मुंह और नाक के पास ले जाएं और दोनों किनारों पर बनी पट्टी को अपने दोनों कानों में लगा लें। इसके बाद जब भी आप मास्क उतारें तो उसे डस्टबिन में डाल दें और साथ ही आंख, नाक और मुंह छूने से पहले हाथ फिर से साबुन से अच्छी तरह धो लें। कोरोना वायरस के लिए ऊष्मायन अवधि कब तक है? ऊष्मायन अवधि का अर्थ है वायरस को पकड़ने और बीमारी के लक्षणों की शुरुआत के बीच का समय। कोरोना वायरस की ऊष्मायन अवधि के अधिकांश अनुमान 1 से 14 दिनों तक होते हैं, आमतौर पर लगभग 5 दिन तक। बाकी अभी इस पर शोध चल रहे हैं। क्या मनुष्य किसी पशु स्रोत से कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं? कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो जानवरों में आम है। कभी कभी लोग इन वायरस से संक्रमित हो जाते हैं जो बाद में अन्य लोगों में फैल सकता है। इससे अपने आप को बचाने के लिए जीवित जानवरों के बाजारों का दौरा न करें और जानवरों के सीधे संपर्क में आने से बचें। क्या मुझे अपने पालतू जानवर से कोरोना वायरस हो सकता हूँ? नहीं, अभी तक इस बात के प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोई पालतू जानवर जैसे कि बिल्ली और कुत्ते कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हों और वो वायरस को फैला सकते हैं। सतहों पर वायरस कितने समय तक जीवित रहता है? यह निश्चित नहीं है कि कोरोना वायरस का वायरस कब तक सतहों पर जीवित रहता है, लेकिन यह अन्य वायरस की तरह ही व्यवहार करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कोरोना वायरस कोविड-19 कुछ घंटों या कई दिनों तक सतहों पर बना रह सकता है। यह अलग अलग स्थितियों, उदाहरण के लिए सतह, तापमान या वातावरण की आर्द्रता के तहत भिन्न हो सकता है। क्या किसी भी क्षेत्र से पैकेज प्राप्त करना सुरक्षित है जहां कोरोना वायरस की सूचना है? हाँ, एक संक्रमित व्यक्ति की वाणिज्यिक वस्तुओं के दूषित होने की संभावना कम है और वायरस के पकड़ने का जोखिम भी। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं करना चाहिए? कोरोना वायरस के खिलाफ निम्नलिखित उपाय प्रभावी नहीं है, ये हानिकारक हो सकते हैं। धूम्रपान, कई मास्क एक साथ पहनना, एंटीबायोटिक्स लेना। किसी भी मामले में यदि आपको बुखार है, खांसी और सांस लेने में कठिनाई है, तो अधिक गंभीर संक्रमण विकसित करने के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर से सलाह लें और साथ ही उसे अपनी हाल में की गई यात्रा की भी जानकारी जरूर दें। आप सभी स्वस्थ रहें और इस जानकारी को अपने सभी लोगों तक जरूर शेयर करें जिससे